हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने लॉगरिदमिक ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था और लॉगरिदमिक ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करते वक्त हम लोगों ने लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी के आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड एक दो हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था। आज की क्लास में हम उसी का एक्सटेंशन पार्ट है आपका, और आज की क्लास में हम कंप्लीट लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर आप पहली बार आज की वीडियो देख रहे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि मैं जो आज लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी में जो कुछ भी मैं आपको कॉन्सेप्ट यूज करूंगा वो कहीं ना कहीं वो पीछे के क्लास से वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास में हम कंप्लीट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एक लेवल का होगा, एक स्टैंडर्ड लेवल का होगा। ठीक है, काफ़ी उसको अच्छे से देख ताक कर उसको मतलब कि वो आपके क्वेश्चन को आपको पिक किया गया है और आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा 7-8 के आसपास मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, उतना अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी के आप किसी भी तरह के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन करने का सबसे बेसिक तरीका ये होता है कि आपका उसमें जितने भी तरह के आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी तरह के आपके उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, उन सारे प्रॉब्लम को अगर हम कुछ क्वेश्चन में अगर कुछ क्वेश्चन करके अगर हम सारा सोल्व कर लेते हैं तो फिर आप किसी भी तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज होता क्या है कि सिंपल क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है। अगर उसी पैटर्न का अगर मैं 10 क्वेश्चन भी करा दूं तो भी आपके आने वाले 10 क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं। तो जो भी मैं आज के क्लास के लिए जो मैं क्वेश्चन को चूज किया हूं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के हैं, जो आप अगर आप उस तरह के क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपका वो प्रीवियस ईयर से आपका लिया गया है, और कुछ क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अपडेटेड है, जो आज कल मार्केट में ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने बहुत सिंपल लिया है ताकि आपका कल का जो मैंने आपको कुछ बताया था लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा आपका रिकॉल हो जाए। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने बहुत सिंपल लिया है। क्वेश्चन ये है कि आपको बोला गया है सोल्व फॉर एक्स log 4x - 1 बेस 1/5 इज ग्रेटर देन 0। आपको ये सोल्व करने को बोला गया है। ठीक है, तो लॉगरिदम के क्वेश्चन को इनइक्वालिटी का जब भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले जो लॉगरिदम का रिस्ट्रिक्शन है, लॉगरिदम का जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन बोले या रेस्ट्रिक्शन बोले बात बराबर है। ठीक है ना, तो जो आपके लॉगरिदम का जो रेस्ट्रिक्शन है सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर फिर हम वहाँ से लॉग हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देखिए कि आपका अगर ये लॉग है, log 4x - 1 बेस 1/5 इज ग्रेटर देन 0 है। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू सोल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपका लॉग के साथ ये जो नंबर है 4x - 1 वो हमेशा कैसा होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई लॉग है, log x बेस a, ये कब डिफाइन होता है, जब x की वैल्यू क्या हो, ये वाली वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये वाली वैल्यू क्या होना चाहिए, ये वाला वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और साथ ही साथ a की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ये आपका लॉग का फंक्शन डिफाइन करने के लिए आपका ये लिमिटेशन है। तो हम जहाँ कहीं भी लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमको ये लिमिटेशन को देखना होगा कि क्या ये लिमिटेशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर तो आपका 4x - 1 ये हमेशा कैसा होना चाहिए, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका एक तो कंडीशन ये निकला कि 4x - 1 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर 4x - 1 ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ से आपका 4x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रेटर देन 1, और x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/4। ठीक है, एक बात तो यहाँ से निकल के आई, मतलब x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1/4 होगा तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव देगा। अब अगर नंबर पॉजिटिव देगा इसका मतलब लॉग हमारा डिफाइन होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मुझे इसकी वैल्यू सोल्व करना है,
अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सिंपल सी बात है कि मुझे लॉग हटाना होगा, ठीक है। जब भी लॉग हटाना रहे या लॉग लगाना रहे, ठीक है, और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उसका बेस कैसा है, ठीक है। बेस अगर आपका ग्रेटर देन 1 है तो फिर बेस हटाइए चाहे लगाइए, इनइक्वालिटी साइन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपका बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, इनइक्वालिटी साइन आपका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए लॉग में जो आपका बेस है वो बेस कैसा है आपका 1/5 है। 1/5 कैसा होता है, 1/5 आपका लेस देन 1 होता है। तो अब हम लॉग हटाना चाहें तो ये जो इनइक्वालिटी साइन जो ग्रेटर देन दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना ही सा बात ध्यान देना है। देखना ये है कि बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या 1 से 0 के बीच में है। अगर ग्रेटर देन 1 होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 1 होगा इनइक्वालिटी साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 और 0 से बड़ा होगा तो वहाँ पर आपका इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बेस की वैल्यू कितना है, 1/5 है। तो अगर हम यहाँ से लॉग हटाने जाएं तो ये जो हमारा इनइक्वालिटी साइन है वो आपका यहाँ पर ग्रेटर है तो वो आपका चेंज होकर लेस देन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा। अगर मैं यहाँ से इसको ऐसा लिखूँ 4x - 1 1/5 है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन है तो ये लेस देन हो जाएगा 1/5 टू द पावर 0, ठीक है ना, ऐसा ही हो जाएगा ना। ये 1/5 इधर आ जाएगा, ये 0 इसके पावर में चला जाएगा और चूंकि बेस आपका 1 से छोटा है तो ये ग्रेटर देन के बदले में क्या हो गया, लेस देन हो गया, ठीक है, लेस देन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये हो गया 4x - 1, ये 1/5 टू द पावर 0 मतलब 1, तो 1 हो गया तो ये हो गया लेस देन 1। तो यहाँ से हो गया आपका 4x लेस देन 2, तो यहाँ से x आपका हो गया 2/4 मतलब कि 1/2। x की वैल्यू क्या हो गया आपका, लेस देन 1/2। तो देखिए यहाँ से आपने लॉगरिथम के रेस्ट्रिक्शन देखा तो रेस्ट्रिक्शन से एक वैल्यू आया x इज ग्रेटर देन 1/4। जब लॉगरिथम को आपने सोल्व किया लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके तो वहाँ से आपकी वैल्यू आया x इज लेस देन 1/2। तो जो हम आंसर लिखेंगे वो आंसर क्या हो, आंसर आपका कॉमन होना चाहिए, ठीक है। इसमें और इसमें ये दोनों आंसर का जो कॉमन होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये होगा कि अगर हम ग्रेटर देन 1/4 ले लेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन 1/4 ले लिया, 1/2 से कोई छोटा ले लिए, ठीक है, तो अगर इसमें से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो फिर ये हमारा पूरा कंडीशन ही आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो जब भी हम लास्ट में आंसर लिखते हैं तो जितने भी तरह के हमने कंडीशन बनाए हैं सब कंडीशन का हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन बोल रहा है। अब कॉमन लेने का तरीका क्या है, कॉमन लेने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक नंबर लाइन ड्रा कीजिए, नंबर लाइन पर आप जितने भी सोल्यूशन आपने निकाले हैं सारे सोल्यूशन को उस पर रिप्रेजेंट कीजिए और देखिए कि कॉमन क्या है, ठीक है। क्योंकि नंबर लाइन पर जब आप नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो कॉमन देखना आसान हो जाता है। आप ओरली भी कर सकते हैं लेकिन ओरली में कभी कभी गलती होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन लेते हैं, एक नंबर लाइन मैंने ले लिया, ठीक है, ये आपका क्या है -∞ से ∞। 1/2 मतलब क्या होता है 0.5, ठीक है, ये हो गया आपका 1/2। 1/4 मतलब क्या होता है 0.25 मतलब 1/2 से छोटा होगा, तो ये हो गया आपका 1/4, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब पहला कंडीशन क्या बोलता है कि x की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए 1/4 से, 1/4 से हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1/4 से ग्रेटर देन होना चाहिए मतलब कि x की वैल्यू 1/4 नहीं होना चाहिए। 1/4 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी साइन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम 1/4 को नहीं लेते हैं तो उसको हम शॉर्टकट में क्या डिनोट करते हैं, एक हॉलो जैसा एक आपका गोल सर्किल आपका डिनोट करता है, ठीक है। तो 1/4 को नहीं लेना है लेकिन 1/4 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि इधर वाला सारा वैल्यू x का वैल्यू 1/4 से इधर वाला सारा वैल्यू, ठीक है। दूसरा ये बोल रहा है x इज लेस देन 1/2, ये बोल रहा है 1/2 से छोटा लेना। दूसरा वाला जो आंसर है वो बोल रहा है 1/2 से छोटा लेना, तो ये तो 1/2 है तो 1/2 से छोटा लेना है, ठीक है। मतलब ये दूसरा बोल रहा है कि इधर का
कोई भी आंसर हो सकता है। पहला वाला बोल रहा है कि इधर वाला कोई भी आंसर हो सकता है। अब अगर हम दोनों को कॉमन देखें तो कॉमन तो मुझे बस इतना ही पोर्शन दिख रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ में ये दोनों आपका कॉमन दिख रहा है या नहीं? ये दोनों आपका कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। तो जो हमारा आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? x इज एलिमेंट ऑफ 1/4 से लेकर 1/2, ठीक है ना स्टूडेंट्स, यही होगा। 1/4 पर भी हम ओपन रखेंगे, क्यों? क्योंकि पहले वाले सॉल्यूशन में 1/4 नहीं लेना है, नहीं लेना इसलिए तो मैंने हॉलो दिया। दूसरे वाले में लेना है, एक में नहीं लेना है, दूसरे में लेना है, तो दोनों का कॉमन क्या होगा? नहीं लेना है, ठीक है। 1/2 पर भी मैंने ओपन रखा, क्यों? क्योंकि 1/2 पर दूसरे वाले में नहीं लेना है और पहले वाले में लेना है, तो लेना है नहीं लेना है, कॉमन क्या होगा? नहीं लेना है। बात समझ में आ रहा है? तो x की जो वैल्यू होगा 1/4 से लेके 1/2 तक होगा, ठीक है। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर बच्चों को क्या दिक्कत होता है, जब बच्चे केसेस बना के चलते हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूज होने लगते हैं। उनको लगता है कि सर ये सब क्या हो रहा है, मतलब मैं इतना स्टेप कैसे सोच सकता हूँ, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। अगर आपको एक बार कंडीशन पता चल गया कि ऐसा ऐसा होता है तो आप ऐसा 2 कंडीशन लिखो चाहे 5 कंडीशन लिखो, करना तो आप सिंपल इसका सोल्व कर रहे हो तो सिंपल इसी को तो सोल्व कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसी को तो सोल्व कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये दोनों को कॉमन ले रहे हो, नंबर लाइन पर कॉमन लेना कौन सी बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो बस आपको देखना क्या है कि आपको डिफरेंट केसेस देखना है। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका हुआ आंसर, ठीक है। जो मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ इससे मैं थोड़ा सा इसका लेवल अप कर रहा हूँ। लेवल अप इस सेंस में है कि देखिए अगर हमारा 1 लॉग लगा हुआ है और तब मुझे कोई बोल रहा है कि x की वैल्यू के लिए इसको सोल्व करो, तो बड़ा सिंपल है, मैं आराम से कर लिया, ठीक है। 2 केसेस बने, आराम से मैं सोल्व कर लिया। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें मैं 2 लॉग लगा रहा हूँ। लॉग जो है उसमें मैं 2 लॉग आपको लगाऊंगा, ठीक है। तो अब वहाँ पर पता करना है कि अब हम उसको कैसे कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, थोड़ा सा केसेस बढ़ेंगे, आपका सोचने का दायरा भी बढ़ाना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और उसको फिर से देखिए। आप एक ही चीज़ को जब बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ हिट करने लगेगा, ठीक है। और ये भी बात श्योर है कि आप एकदम से इसी वीडियो को देखकर आप ये समझें कि हम सारा इस आज का लेक्चर समझ जाए तो वो भी मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने 5 वीडियो सिर्फ लॉगरिदम का मैंने डाल चुका हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 5 लेक्चर्स में डाला हूँ तो कहीं ना कहीं तो उसका कनेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि मैथ साइंस ऐसा टॉपिक ही होता है जिसमें पिछले क्लास से कनेक्शन होता ही होता है। आप रैंडम, आप अचानक से, आप कभी कुछ नहीं पढ़े और अचानक से आप +2 का क्वेश्चन करने लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉग आपका बेस है 1/2 लॉग x + 1 अपॉन x - 1 बेस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें मात्र 1 लॉग था, इसमें आपके 2 लॉग हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप x की वैल्यू के लिए सोल्व करो। एकदम करने का मेरा बिल्कुल बेसिक तरीका वही होगा, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा कि हम सबसे पहले हम लिमिटेशन देखते हैं कि इसके क्या क्या रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। तो अगर हम इस लॉग को देखें तो इस लॉग के लिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अगर मैं इस लॉग को देखें, हम सबसे पहले लिमिटेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लिमिटेशन के बाद ही हम लॉग को हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस लॉग को देखेंगे। तो इस लॉग के लिए ये क्या कर रहा है, ये एक नंबर के रूप में काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? इस लॉग के लिए हमारा क्या है, ये एक नंबर जैसा है। और आपको पता है कि लॉग में जो कोई भी नंबर होता है वो कैसा होना चाहिए, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब कि यहाँ से हमारा एक कंडीशन तो ये निकला कि log x + 1 अपॉन log x - 1 बेस 3 आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक बात तो ये समझ में आया, ठीक है। ये तो पहला लिमिटेशन समझ में आया। अब दूसरा ये है कि अगर मैं इस लॉग की बात करूं,
इस लॉग की बात करूं तो इस लॉग के लिए हमारे पास नंबर क्या है, हमारा पास ये नंबर है और ये नंबर भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एक कंडीशन यहाँ से निकल कर आया x + 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी का तो हमारा सब कुछ सही है क्योंकि ये हमारा बेस है, बेस 1/2 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, बेस 3 है जो कि आपका ग्रेटर देन 0 है। तो बाकी सारा कंडीशन आपका ठीक है। तो जो हमारा लिमिटेशन है वो मैंने लिमिटेशन यहाँ पर लिख लिया और यहाँ पर लिख लिया। बात समझ में आ गया, ये हमारा हो गया लिमिटेशन, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर हम इसको फिर से हटाने की कोशिश करें, अगर हम फिर से यहाँ से अगर हम लॉग हटाने की कोशिश करें, ठीक है, तो x + 1 अपॉन x - 1, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपका बेस क्या है, 3 है, 3 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो अगर बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वहाँ से अगर हम लॉग को हटाते हैं तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। अगर बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वहाँ से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो ये आपका 3 है, तो यहाँ से आपका बेस ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से हम लॉग को हटा रहे हैं, तो लॉग को हटाएंगे तो आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा और ये हो जाएगा 3 × 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से बात क्या निकला, x + 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 1 हो गया। बात समझ में आ रहा है, 3 की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए ध्यान से समझिए, अब मुझे इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, ध्यान से समझिएगा। एक बोल रहा है x + 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 1 हो और एक बोल रहा है x + 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 0 है। एक बोल रहा है 0 से बड़ा और एक बोल रहा है 1 से बड़ा। तो कॉमन क्या होगा, कॉमन जो है जो बड़ा वाला होगा। तो x + 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से अगर हम दोनों में कॉमन देखें, ये हमारा मान लो इसको फर्स्ट मान लीजिए, अगर ये सेकेंड मान लीजिए, अगर फर्स्ट और सेकेंड में कोई आपको इंटरसेक्शन करने को बोले तो आपको क्या होगा, आपका x + 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 1। तो आप सिर्फ इसको भी सोल्व कर दीजिएगा तो आपका बात बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों के ये हो गया, ठीक है। तो ये तो अभी हम लिमिटेशन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अभी तो हम एक पोर्शन के बारे में बात किया है, वो क्या है हमारा लिमिटेशन। अभी हम लॉग हटाने वाले तो हमने बात ही नहीं किया, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा साइड में कर दे रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने कंडीशन की बात कर लिया, ये कंडीशन की बात कर लिया और ये दोनों कंडीशन से हमारा कॉमन कंडीशन क्या निकला, x + 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 1। अब मैं इन सारे चीज़ को हटा कर, ये लिमिटेशन की बात थी, लिमिटेशन था तो लिमिटेशन के बारे में आपको बता दिया, ठीक है, कि इतना चीज़ होगा तब तो जाके आपका ये क्वेश्चन डिफाइन होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका सही ही नहीं रहेगा। तो आपको ये करना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लिमिटेशन वाली बात। मैं इसको हटा रहा हूँ और सिर्फ इस वाले पोर्शन को मैं साइड में लिख रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है वो हमारे काम का है। ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर आइए, तो आपका क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका x + 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 1, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये हो गया अलग बात, इसकी एक अलग कहानी हो गई। अब देखिए, अब आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। लॉग, अब मुझे इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए, अगर आप इस वाले लॉग को हटाइएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर आप इस वाले लॉग को हटाइएगा तो इसका बेस है आपका 1/2। अगर इसका बेस 1/2 है तो आपका इनइक्वालिटी साइन आपका हो जाएगा चेंज, क्योंकि 1/2 जो है 1 से छोटा होता है और बेस की वैल्यू अगर 1 से छोटा होता है तो आपका इनइक्वालिटी साइन होता है चेंज। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए, log 3 x + 1 अपॉन x - 1 लेस एंड इक्वल टू 1/2 0। ये सारे कैसे हो रहे हैं, 1/2 इधर कैसे चल जा रहा है, 0 उसके पावर में कैसे चल जा रहा है, ये सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगा, यहाँ से वैल्यू आएगा दिस इज log x + 1 अपॉन x - 1 बेस का 3 लेस एंड इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ से फिर से हम अगर इसको निकालेंगे, इस लॉग को हटाना चाहें, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो लॉग तो हटाना ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं अब इस वाले लॉग को हटाऊं तो यहाँ पर लॉग का बेस क्या है, 3 है, बेस 3 है मतलब कि ग्रेटर देन 1 है। तो अगर मैं यहाँ से अब लॉग हटाऊं तो इनइक्वालिटी साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये ग्रेटर था तो ये लेस देन में चेंज हो गया, क्यों, ड्यू टू
ड्यू टू बेस लेस देन 1। बट यहाँ पर आपका बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब 3 है, तो यहाँ पर लॉग हटाएंगे तो कोई आपका साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से क्या बात बनेगा, यहाँ से बात बनेगा x + 1 अपॉन x - 1 इज लेस एंड इक्वल टू 3 टू द पावर 1। बात समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, x + 1 अपॉन x - 1 लेस देन 3, लेस एंड इक्वल टू है जी, तो यहाँ पर लेस एंड इक्वल टू 3। एक कंडीशन जो आपने लिमिटेशन से निकाला है वो है आपका ये कि x + 1 अपॉन x - 1 क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा। और एक जो कंडीशन आपने निकाला x + 1 अपॉन x - 1 ये क्या होना चाहिए, लेस एंड इक्वल टू 3 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद इसका x की वैल्यू निकालेंगे, इसका हम x की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे और रिप्रेजेंट करने के बाद जो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा वही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में वेवी कर्व मेथड का क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, मेरा लॉग का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो तो यहाँ तक एंड हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मैंने लॉग हटाकर मैं क्या किया, सिंपल आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपका ये क्वेश्चन हो चुका है वेवी कर्व मेथड का। अगर आपको वेवी कर्व मेथड आता है तो बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे, नहीं आता है तो फिर से आपको दिक्कत होगा। हालांकि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है ना, तो अब मैं तो डायरेक्ट इसको सोल्व करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं ऑलरेडी मैं आपको ये मेथड बता दिया हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये मेथड पता नहीं है तो आप जाइए, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप वेवी कर्व मेथड वाला जो आपका वीडियो है वो उसको देखिए, बहुत अच्छे से हमने उसको डिस्कस किया है। ठीक है, अब देखिए इसको डिस्कस कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो x + 1 अपॉन x - 1 ये -3 को राइट हैंड साइड लाएंगे, -3 लेस एंड इक्वल टू 0। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, क्यों नहीं इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर भी ये भी उठ सकता था कि सर आप डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए। इसलिए नहीं किए क्योंकि मुझे ये वाला साइन पता नहीं है, ये वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है मुझे पता नहीं है। अगर आपका पॉजिटिव या नेगेटिव पता नहीं हो तो कभी भी इनइक्वालिटी साइन में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर आपका साइन पता रहता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये अगर नेगेटिव हो गया तब तो हम डायरेक्ट जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन पलट जाना चाहिए। ठीक है ना, ये सब बारे में हम लोग डिस्कस कर दिया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, इसको सोल्व कीजिए, क्या होगा, x + 1 माइनस का 3x प्लस का 3 अपॉन x - 1 लेस एंड इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसी चीज़ को मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का 2x, ये माइनस को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका माइनस का 2x प्लस का 4 अपॉन x - 1 इज लेस एंड इक्वल टू 0। यहाँ से अगर -2 को हटाते हैं तो अगर -2 को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 2 अपॉन x - 1 लेस एंड इक्वल टू 0 हो जाएगा। वेवी कर्व मेथड के अनुसार सोल्व कर रहा हूँ इसलिए मैं उसके पैटर्न के अनुसार चेंज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे कर रहा हूँ, क्यों नहीं, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं क्यों कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ आपको वेवी कर्व मेथड अच्छे से बतला देगा। ठीक है, अब ये -2 है तो ये हटा दो इसको और 2 को भी हटा दो क्योंकि 2 अल्टीमेटली इधर जाके 0 ही बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x - 2 अपॉन x - 1, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों ऐसा स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस को हटाएंगे तो आपको इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये आपका यहाँ से अगर आप मैं इसको वेवी कर्व मेथड पर अगर इसको मैं सोल्व करूँ तो यहाँ से क्या होगा, एक नंबर लाइन, देखो मैं इसको यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ जी। ठीक है ना, तो ये होगा आपका -∞ से लेकर +∞ तक। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगा, एक 1 आएगा एक 2 आएगा, तो ये हो गया आपका 1, ये आपका हो गया 2, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए ये आपका है इक्वलिटी साइन यहाँ पर है, तो इक्वलिटी साइन है तो हम 2 को आपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। इक्वलिटी साइन है तो 2 को आंसर में आपका इंक्लूड करेंगे, 1 को नहीं करेंगे क्योंकि अगर 1 को कर लिया तो 1 अगर नीचे डालूंगा तो नीचे में 0 हो जाएगा, अगर नीचे में 0 होगा तो पूरा आपका जो एक्सप्रेशन है वो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वलिटी साइन होते हुए पर भी हम जो है 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे ड्यू टू वो आपको डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे।
और जो हमारा आंसर बना फाइनली, जो हमारा आंसर बना सिर्फ इसके लिए तो हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव वाला पोर्शन। तो ये आपका पॉजिटिव वाला पोर्शन इधर है, अब एक पॉजिटिव वाला पोर्शन इधर है। बात समझ में आया? मतलब इसके अनुसार जो हमारा आंसर बना वो -∞ से 1 और 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये तो अभी हम इसका डिस्कस किए हैं, अब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक है ना, तो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1 अपॉन x - 1 -1 > 0। इसको सोल्व कीजिए, x - 1 ये क्या हो जाएगा, x + 1 माइनस का x प्लस का 1 > 0। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका बचा 2 अपॉन x - 1 > 0। अब इसको वेविकर मेथड के अनुसार सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, अब 1 से बड़ा रहेगा तो पॉजिटिव, अब ये रहेगा तो नेगेटिव। 1 को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 1 अगर लेंगे तो ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। अब ऐसे भी आपका इक्वालिटी साइन लेना भी नहीं है। ठीक है, तो 1 को नहीं लेंगे और आपका जो आंसर बनेगा वो आपका 1 से बड़ा बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसके अनुसार आपका आंसर आया 1 से बड़ा, इसके अनुसार आंसर आया आपका दिस, यही आया ना। अब मैं दोनों को कॉमन करूंगा, दोनों को कॉमन करने के लिए क्या है, एक अलग से आप नंबर लाइन लीजिए, फिर दोनों आंसर को आप प्लॉट कीजिए। दोनों आंसर को प्लॉट करने के बाद दोनों में कॉमन देखिए। ठीक है, फिलहाल हम ऐसा करने नहीं जा रहे हैं। अभी मेरे पास एक सॉल्यूशन ये बना हुआ है, एक सॉल्यूशन हमारा ये बना हुआ है। हम क्या करते हैं, इसी आंसर पर हम दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो ये बोल रहा है, इसके अनुसार ये बोल रहा है, इसके अनुसार क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए, > 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा क्या होगा, यही होगा ना। ठीक है, 1 से बड़ा तो यही होगा ना। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 1 से बड़ा क्या होगा, यही होगा, और इसके अनुसार ये होगा। अब ये देखिए, ये वाला और ये वाला में कॉमन क्या दिख रहा है, तो कॉमन मात्र इतना दूर तक दिख रहा है, ये वाला पोर्शन। बात समझ में आ रहा है? > 2 वाला दिख रहा है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, x > = 2। इक्वलिटी साइन लेंगे क्योंकि 2 को लेना भी है, पहले वाले में भी लेना है, दूसरे वाले में लेना है। ये वाला कॉमन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई ग्राफ दिख नहीं रहा है। तो बात समझ रहे हैं? तो x क्या होगा, > 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, > 2 मतलब क्या होगा, 2 या 2 से बड़ा। तो x की वैल्यू आएगा 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। बात समझ रहे हैं? ठीक है, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। बात समझ रहे? तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, समझाने में थोड़ा सा दम लग रहा है क्योंकि इसके बहुत सारे केसेस बनते हैं, तो थोड़ा सा दम लग रहा है। अगर आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाए तो फिर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एक बार आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप और स्टूडेंट्स से अलग ज़रूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही स्टूडेंट्स को लॉगरिथम दिखता है, मॉडुलस दिखता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखता है, ये सब जैसे ही दिखता है तो उसका जो है मतलब कि उसको उस क्वेश्चन से इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। रीज़न कि उसको अच्छे से वो समझ में आया नहीं है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि टीचर्स उसको अच्छे से बताते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है। ठीक है, तो उनको भी इस चीज़ का डर रहता है कि स्टूडेंट्स पता नहीं इस चीज़ को समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। बट जो चीज़ अगर आपको समझना है वो तो समझना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी लेवल हो। अगर आपने साइंस लिया है, अगर आपने मैथ्स आपने टॉपिक्स लिया है, सब्जेक्ट लिया है, तो फिर मैथ्स के अनुसार आपकी एक्टिविटी भी होनी चाहिए, मैथ्स के अनुसार आपकी सोच भी होनी चाहिए और मैथ के अनुसार आपका एटीट्यूड भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं लेकिन थोड़ा भी अगर आप कोई भी कॉन्सेप्चुअल अगर आपका टॉपिक है तो आप उससे अपना इंटरेस्ट हटा लें, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा है तो आप सही मायने में मैथ का स्टूडेंट्स नहीं हैं। ठीक है, फिर तो आपको मैथ्स से आपको अपना मतलब कि वो छोड़ देना ही अच्छा है। ठीक है, हालांकि मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये फैक्ट है। ठीक है, कि अगर आपने मैथ लिया है तो आपकी हर काम में आपका जो काम करने का एटीट्यूड होना चाहिए वो बिल्कुल मैथ की तरह ही होना चाहिए। मैथ मतलब ये होता है कि किसी भी तरह का जो आपके परेशानी है उसको मोल लेना, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे मेन आपका एटीट्यूड होना चाहिए और ये आपके रियल लाइफ में भी ये आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मैथ जो हमें सबसे बड़ी जो मुझे सबक सिखाता वो ये सिखाता है कि चाहे एवरी प्रॉब्लम हैज़ ए सोल्यूशन,
मैथ्स जो हमें एक सबक सिखाता है कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ ए सोल्यूशन, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो उसका एक सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये एटीट्यूड होगा तो आपको ये सारी चीज़ इंटरेस्ट आएंगे, आपको ये अच्छे लगेंगे, अदरवाइज फिर ये कॉमन ही आपको लगेंगे, आपको मतलब कि बेकार का ही लगेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी तो हम लॉग में 2 लॉग के बारे में डिस्कस किए हैं, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लाऊंगा उसमें 3 लॉग के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आपने जितना पार्ट वाइज करके सोचा है उस तरह से आपको पार्ट वाइज आपको 3 लॉग में भी सोचना होगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें अभी तो आपको बेस दिख रहा है कि 1 से बड़ा है 1 से छोटा है। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें बेस आपको पता ही नहीं चलेगा कि 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, कोई वेरिएबल दे दूंगा तो फिर आपको उसके बारे में सोचना होगा। लेकिन हाँ, अगर एक बार आपको अगर तरीका समझ में आ गया कि हम किसी भी चीज़ को इस तरह से हैंडल करते हैं, किसी भी टॉपिक का अगर आपको की पॉइंट पता चल गया, देन आफ्टर वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपको यूनिक बनाएगा, आपको औरों से अलग बनाएगा। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, एक बार आप इसको देख सकते हैं, एक बार आप थोड़ा सा इसको आप देख सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। लॉगरिदम में भी जब लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी जब मॉडुलस में ही बता रहा था तो वहाँ पर भी जब लॉगरिदमिक इक्वेशन इनइक्वेशन बता रहा था तो वहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। बट ये है कि अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप यूनिक हो गए। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इससे भी ज़बरदस्त वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो आप फिर यूनिक हो गए। क्योंकि जैसे ही आप +2 में आप लॉग कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ये सारी चीज़ जब जैसे ही आप पढ़ते हैं तो उसमें जैसे ही लॉगरिदमिक लॉग आ जाए या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं जितना भी बेसिक मैथमेटिक्स बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर 2 लॉग था, अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें आपके 3 लॉग हैं, बट कंसेप्ट आपके सारे के सारे सेम ही हैं, आपको पार्ट वाइज करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोल्व फॉर एक्स लॉग बेस है 1/4 लॉग बेस है 1/3 लॉग बेस है 1/2 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं इस लॉग को हटाना चाहूँगा तो ये अपने आप में एक नंबर जैसा है। ठीक है, और अगर ये अपने आप में नंबर जैसा है तो इसकी वैल्यू हमेशा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब कि लॉग 1/3 लॉग 1/2 एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अगर मैं इस वाले लॉग को हटाऊंगा तो ये वाला आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब बात को समझिए, अगर मैं इस वाले को हटाऊंगा, अगर मैं इस वाले को ये अभी आप रुक जाइए, अब इतना ही देखिए। ठीक है, अब ये होना चाहिए, अब मैं इस वाले को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, अगर मैं अब इस वाले को हटाऊंगा, इस वाले को हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा आपको। ठीक है, मैं अभी इनके बारे में अंदर में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लॉग बेस 1/3 1/2 एक्स, ये आपका 1/4 है ना, 1/4 जो है क्या है 1 से छोटा है ना, तो 1 से छोटा है तो आपका बेस क्या, आपका इक्वलिटी साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका लेस देन या इक्वल टू 1/4 टू द पावर 0। 1/4 टू द पावर 0 मतलब क्या 1, इसको मैं हटा के लिख रहा हूँ 1। ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो बेस है ना, बेस यहाँ पर जाता है और ये जो है उसके पावर में चला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से मुझे क्या पता चला, यहाँ से मुझे पता चला कि ये वाली वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। और जब यहाँ से लॉग को हटाया तो मुझे पता चला कि यही वाली वैल्यू क्या होगी, लेस देन या इक्वल टू 1 होगी। अब अगर यहाँ दोनों में कॉमन देखा जाए तो ये क्या बोलता है, ये यही बोलता है कि इसकी जो वैल्यू है 1 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। दोनों अगर कॉमन करके देखोगे तो ये क्या बोल रहा है कि 1 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए, ये आपका 0 से बड़ा। तो मैं ये हटाकर अब मैं
दोनों एक्सप्रेशन को एक ही जगह में ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कंप्लीट लिख सकता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ये बोल रहा है ग्रेटर देन 0 तो ये हो गया, और इस जब हटाएं तो ये बोल रहा है लेस देन 1। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको हटाना चाहूँ, अगर इसको हटाना चाहूँ, ठीक है, तो इसको हटाना चाहूँ तो ये क्या है, बेस है 1/3। तो अगर मैं हटाऊंगा तो आपका इनइक्वालिटी साइन आपका चेंज होगा। तो कैसे हटेगा, 1/3 टू द पावर 0, और ये आपका ग्रेटर है तो ये आपको इधर, ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1/2 आपका बेस है, ये x है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 1/3 टू द पावर 1। यही होगा ना। सारा इनइक्वालिटी साइन चेंज कर दिया मैंने, क्यों, क्योंकि बेस आपका 1 से छोटा था, तो log हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी साइन सारा का सारा चेंज। तो ये तो आपका हो गया 1, ये हो गया आपका log x बेस 1/2, और ये हो गया आपका 1/3। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ से 1/2 है, अब मुझे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो इस लॉग को हटाना जरूरी है। इस लॉग को अगर हटाना जरूरी है, तो बेस आपका क्या है 1/2 है, 1 से छोटा है, तो अगर मैं हटाऊंगा तो फिर से इनइक्वालिटी साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो ये वाला क्या होगा 1/2 टू दी पावर 1 ग्रेटर देन, यहाँ से x आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 टू दी पावर 1/3। तो यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ पर इक्वलिटी साइन आएगा जी, यहाँ पर आपका इक्वलिटी साइन आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से आ गया 1/2 से बड़ा है x, और लेस एंड इक्वल टू 1/2 टू द पावर 1/3। तो यहाँ से x का आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1/2 और 1/2 टू द पावर 1/3, और ये हो गया आपका आंसर। दिस इज द आंसर। बात समझ में आ रहा है। आप बोलिएगा कि सर आप जिस तरह से पिछले वाले में किया था, बारी बारी से बोला था कि ये वाला भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये वाला भी होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि ये आपका इसी में इंक्लूड हो गया। ठीक है, जैसे ये वाला वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो अभी भी तो ग्रेटर देन 0 है। अभी ये वाला क्या है, अभी ये वाला जो है, अब ये भी आपका ग्रेटर देन अभी 0 ही है, क्योंकि 1/3 से 1 के बीच में आ रहा है, 1/3 से 1 के बीच में आ रहा है, तो ग्रेटर देन 0 ही हुआ ना। ठीक है, और ज़्यादा अच्छे से मैं रेक्टिफाई करके यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो बात को समझ रहे, मैंने दोनों कंडीशन को एक ही जगह इंक्लूड कर दिया, दोनों जगह एक जगह इंक्लूड कर दिया, तो आपका ये आ गया। ठीक है, एंड दिस इज़ द आंसर। बात समझ में आ रहा है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, कैसे डील किया जाता है पता चल गया। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा, वहाँ पर पहला क्वेश्चन उसमें मैंने 1 लॉग लगाया, दूसरा क्वेश्चन जिसमें मैंने 2 लॉग लगाया, तीसरा क्वेश्चन जिसमें मैंने 3 लॉग लगाया। ठीक है, 3 से ज़्यादा लॉग वाला नहीं आ सकता है। ठीक है, 3 से ज़्यादा लॉग वाला आने का मतलब ये है कि आपको एग्जामिनेशन परेशान करना चाहता है, और अगर उससे ज़्यादा आता है तो फिर उसको टच भी नहीं करना चाहिए, बट आएगा ही नहीं। आज तक की रिकॉर्ड है कि कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं आया है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आपको बेस ही ना पता चले कि बेस आपका ग्रेटर देन 1 है या 0 से 1 के बीच में, तो हम कैसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन है। अगर ये 4 टाइप के क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से आ गए, अगर आपको अच्छे से डील करना आ गए, तो फिर कोई मतलब नहीं है 50 क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। आप 4-5 क्वेश्चन करके भी आप जो है अच्छे लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से आपको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का एक पूरा कंप्लीट अप्रोच पता चल गया कि आपको अप्रोच लेना कैसे है। ठीक है, और सबसे मेन बात होता है कि मैथमेटिक्स में अप्रोच लेना सबसे मेन बात होती है। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है सोल्व फॉर x की वैल्यू सोल्व करना है। ठीक है ना, और वो क्या है, वो है आपका log 2x - 3/4 बेस है आपका x इज ग्रेटर देन 2। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर मुझे इसका सोल्व करना है तो पहले इसका लिमिटेशन है, सबको मैं देखूंगा। तो लिमिटेशन क्या बोलता है कि ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 2x - 3/4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब कि 2x की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3/4 होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3/8 होना चाहिए। ठीक है, ये तो ये बता दिया। ठीक है, इसको हटा के मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। x की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3/8 होना चाहिए।
x की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3/8 होना चाहिए, तभी जाके आपका ये वाला हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। बात समझ में आ गया। एक कंडीशन तो यहाँ पर चल गया। अब आपका बेस कैसा होना चाहिए, बेस हमेशा आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। बट 0 से बड़ा तो मान लीजिए मैं केस ले लिया, लेकिन आपको पता है कि आप इनइक्वालिटी का साइन सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, और इनइक्वालिटी में आपका x ग्रेटर देन 0 में भी 2 केसेस होता है कि x अगर ग्रेटर देन 1 हो तो लॉगरिदम इनइक्वालिटी की कुछ अलग ही बात बनती है, और अगर x आपका 0 से 1 हो तो उसकी कुछ अलग ही बात बनती है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर दोनों अलग अलग केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो केस फर्स्ट आपका है, ध्यान से समझिएगा, केस फर्स्ट आपको बोलता है कि x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन आपका 1 हो या 0 से 1 के बीच में हो। x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में। एक केस तो ये होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है ना, x की वैल्यू क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0, लेकिन ग्रेटर देन 0 में कुछ भी हो सकता है, 0 से 1 के बीच में भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 केस बनेगा, ठीक है। तो एक x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए और एक x की वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, एक x की वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। कहीं पर भी हमने 1 लिया, x इक्वल टू 1 लिया, नहीं लिया तो हो गया मेरा बात खत्म, लिमिटेशन भी हो। फिर x ग्रेटर देन 0 है ना, इसमें भी एक ग्रेटर देन 0 है, इसमें भी एक x ग्रेटर देन 0 है। तो जो हमारा लॉग का हमारा जो कंडीशन होता है, लॉग में हमारा जो लिमिटेशन होता है, वो मैंने सारा काम क्लियर कर दिया। अब मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। अब देखिए, अगर मैं केस फर्स्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। और एक कंडीशन और लिखा है कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3/8 होना चाहिए। x की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3/8 होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि 1 से छोटा होना चाहिए, तो 1 से छोटा होना चाहिए तो आप 3/8 से बड़ा कुछ भी ले लो, नहीं होगा ना, गलत हो जाएगा ना, ठीक है। अब ये दोनों में कॉमन क्या होगा, अब ये दोनों में कॉमन होगा, वही हमारा x की वैल्यू होगा। तो 3/8 का मतलब क्या होता है, 8 का 24, 0.3 के समथिंग के आसपास, मतलब कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0.3 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। मतलब 0.3 से जो छोटा रहेगा वो आपका काम नहीं करेगा। तो ये दोनों में कॉमन क्या बना, ये दोनों में आपका कॉमन बना कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, 3/8 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, जो मैं ओरली बोल रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल सी बात है, x की वैल्यू पहले वाला बोल रहा है 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 0 से 1 के बीच में, और दूसरा बोल रहा है कि 3/8 से बड़ा होना चाहिए। 3/8 मतलब क्या हुआ, 3/8 को अगर आप डिवाइड कीजिए तो 8 का 24, 0.3 और 8 0.37 के आसपास आएगा। मतलब दूसरा वाला बोल रहा है कि 0.3 से बड़ा और पहला वाला बोल रहा है 1 से छोटा। तो कॉमन क्या हो गया, 0.37 से बड़ा और 1 से छोटा, तो यही वाला हो गया, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हमारा केस फर्स्ट के लिए क्या हो गया, ये दोनों में कॉमन क्या होगा, 3/8 से लेकर 1 के बीच में। ये हुआ, अभी तक हमारा लिमिटेशन काम कर रहा है, ठीक है ना। अब हम चाह रहे हैं इसको सोल्व करने इस कंडीशन के अनुसार। अब इस कंडीशन के अनुसार सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मैं करूँगा, अगर मैंने x लेस देन 1 माना है, तो अगर मैं x को जब इधर ले जाऊँगा, ठीक है, x मैंने जब लेस देन 1 माना है, अगर x को मैं अगर इधर ले जाऊँगा, ठीक है, तो इनइक्वालिटी साइन हो जाएगा चेंज। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू हमने केस 0 से 1 के बीच में लेके चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से इस केस के लिए 2x - 3/4 इज लेस देन x², ठीक है ना। अब आप इसको सोल्व कीजिए, ये आपका हो गया वेविकर मेथड। तो सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करके देखते हैं थोड़ा सा। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं उस साइड ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, x² माइनस का 2x प्लस का 3/4 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ, अगर ये मैं 4 को हटाना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका 4x² माइनस का 8x प्लस का 12 ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ रहा है। अब आप इसको कर लीजिए तो कितना हो जाएगा जी, ये 12 चौक 48, ठीक है, 12 चौक 48, और ये क्या हो जाएगा आपका, यह आपका 8 है। तो 8 है तो क्या हो जाएगा आपका, 8 है तो आप किसको कैसे कर सकते हैं, 12 चौक 48, हाँ ठीक है ना। तो आप कैसे कर सकते हैं इसको, आप इसको कर सकते हैं 4x² माइनस का 12x माइनस का 12x, ऐसा करते हैं। आप यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका 8x,
गड़बड़ मैं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ जब मैं 4 से इसको डिवाइड किया तो 4x², ये आपका 8x हो गया, ये तो 3 रहेगा ना, ये तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 3 रहेगा ना, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी यहाँ पर, ठीक है ना। ये हो गया आपका 4x² माइनस का 8x प्लस का 3 ग्रेटर देन 0। अब ये कितना हुआ, 4 3 12, तो आराम से मैं कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, 4x² माइनस का 6x माइनस का 6x और माइनस का 2x प्लस का 3 ग्रेटर देन 0 कर सकता हूँ ना। ये क्या होगा, 6 दूनी 12, ये हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ से आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से मैं 2x को कॉमन लूँ, अगर मैं 2x को कॉमन लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से 2x को कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा आपका 2x माइनस का 3, ठीक है ना। और यहाँ से मैं 2x को, यहाँ से 1 को कॉमन लिया तो ये हो गया आपका 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको मैं इधर थोड़ा सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका 2x माइनस 1 और ये हो गया आपका 2x माइनस का 3 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, एक y आएगा 1/2 और एक आएगा आपका 3/2, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगा, एक आएगा आपका 1/2 और एक आपका आएगा 3/2, यही आएगा ना, ठीक है। अब देखिए आपको चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, मतलब एक आंसर आपका ये आएगा और एक आंसर आपका ये आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। और पहला हमारा कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन हमारा ये भी था, ये तो हमारा इसका सोल्यूशन आया ना, ये तो हमारा इसका सोल्यूशन आया। और हमारा केस 1 में कहा क्या रहा था कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 3/8 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए। तो 3/8 मतलब क्या होता है, 0.3 के आसपास, ठीक है। तो वो तो 1/2 से छोटा होगा, तो ये हो गया आपका 3/8। तो एक बोल रहा है हमारा कि 3/8 और 1 कितना होगा, 1 तो यहीं पर होगा ना, 1 तो यहाँ पर ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यही होगा। तो एक बोल रहा है आपको कि 3/8 से 1 के बीच में, 3/8 से लेके 1 के बीच में, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, तो कॉमन मात्र इतना वाला पोर्शन दिख रहा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये आपका कॉमन इतना दिख रहा है, ठीक है। कॉमन क्या दिख रहा है, 3/8 से लेके 1/2 के बीच में। तो हमारा फर्स्ट केस से हमारा जो कंप्लीट आंसर क्या आया, 3/8 से लेके 1/2 तक, बात समझ में आया। ये हमारा कंप्लीट आंसर क्या आया, 3/8 से लेकर 1/2 तक, ठीक है ना स्टूडेंट्स, बात समझ में आया। ये हमारा हुआ आंसर, ठीक है। अब देखिए ये हुआ हमारा आंसर, ये केस फर्स्ट के अनुसार हमारा ऐसा होगा, 3/8 से लेकर 1/2 के बीच में, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए केस सेकेंड क्या है, एकदम बिल्कुल सिमिलर होगा। केस सेकेंड क्या है, केस सेकेंड में x की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3/8। यहाँ से आपका x की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3/8। तो 3/8 से बड़ा और 1 से बड़ा, 3/8 से बड़ा और 1 से बड़ा, दोनों का कॉमन क्या होगा, दोनों का कॉमन होगा 1 से बड़ा। अरे 0.37 से बड़ा और दूसरा बोल रहा 1 से बड़ा, तो कॉमन क्या होगा, 1 से बड़ा ही। तो यहाँ से तो आपका कॉमन क्या निकला, सिंपली ग्रेटर देन 1 ही निकला, बात समझ में आ रहा है। ये तो सिंपली आपका 1 निकला, ठीक है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, ये तो हमारा केस हो गया, बात समझ रहे, ये तो हमारा केसेस हो गया। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अब मैं जो केस लेके चल रहा हूं वो है हमारा x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए मैं सोल्व कर रहा हूं। तो अब मैं अगर यहां से इनइक्वालिटी साइन हटाऊंगा, नहीं इनइक्वालिटी नहीं, लॉग हटाऊंगा, तो हमारा इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लिया है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा 2x माइनस 3/4 इज ग्रेटर देन x², बात समझ में आ रहा है। अब मैं अगर इसको सोल्व कर लूँ थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं अगर इधर ले जाऊँ तो x² माइनस का 2x प्लस का 3/4, ठीक है, इज लेस देन 0, बात समझ में आ रहा है ना। इसको अगर मैं इधर ले जाऊँगा तो ये आपका हो जाएगा लेस देन 0। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ तो ये क्या हो गया, 4x² माइनस का 8x प्लस का 3 लेस देन 0। तो ये तो यही वाला इक्वेशन हो गया, 4x² माइनस 8x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटर देन है, मेरा लेस देन 0 है, तो ग्रेटर देन के लिए तो ये आंसर आया था। ग्रेटर देन के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आप इतना समझ रहे होंगे। इसको मैं अगर डायरेक्ट लिखूँ तो ये हमारा क्या आंसर आ रहा था, एक आ रहा था 1/2 और एक आ रहा था हमारा 3/2 आ रहा था। ये होगा पॉजिटिव, ये होगा निगेटिव, ये होगा पॉजिटिव। तो इसके अनुसार मुझे क्या चाहिए, लेस देन 0, मतलब निगेटिव वाला चाहिए। तो निगेटिव वाला तो हमारा ये आंसर हुआ, बात समझ में आया। लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी तो हमने इसको सोल्व किया है, लेकिन केस 2 हमने माना क्या है,
केस 2 हमने माना है कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 1 भी होना चाहिए और x की वैल्यू ग्रेटर देन 3/8 भी होना चाहिए। दोनों का कॉमन निकल कर क्या आता है, दोनों को कॉमन निकल कर आता है x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए तो अब इसका और इसका दोनों में जो कॉमन होगा वो इसका कॉमन सोल्यूशन होगा। तो अब इसी में मैं कॉमन निकाल दे रहा हूँ। तो ये दूसरा बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो 1/2 से 3/2 के बीच में ही कहीं पर 1 होगा। तो अगर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए मतलब इधर होना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों में कॉमन क्या होगा, तो यहाँ में कॉमन होगा एक, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन। बात समझ में आ रहा है, जो दोनों ग्राफ दोनों दिख रहा है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा x इज एलिमेंट ऑफ 1 से लेकर 3/2 तक। बात समझ में आ रहा है। पहला वाला क्या था, पहला वाला था 3/8 से लेकर 1/2 तक और दूसरा वाला क्या है 1 से लेकर 3/2 तक। तो हमारा कंप्लीट आंसर क्या हुआ, तो या तो ये केस होगा या फिर ये केस होगा, यही हो सकता है ना। x की वैल्यू या तो 0 से 1 के बीच में होगा या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता है, यही दो केस होता है। लेकिन इसमें दो मैं या बोल रहा हूँ, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो हमारा जो आंसर आया या तो ये होगा या फिर ये होगा। मतलब अब जो मैं आंसर लिखूंगा वहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यूनियन का साइन दूंगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, मैं आंसर को आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो आंसर हो जाएगा x इज एलिमेंट ऑफ 3/8 से लेकर 1/2 यूनियन 1 से लेकर 3/2, ठीक है ना, ये यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी इसमें मुझे दम लगाना पड़ा, ठीक है, लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा क्योंकि जब आप अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, मैंने दो अलग अलग कंडीशन ले लिया, उसके पहले भी मैं ये वाला भी कंडीशन लिया, ये भी ज़रूरी है, फिर ये कंडीशन कॉमन किया तो ये आया, ये कंडीशन और इस कंडीशन को कॉमन किया तो ये आया। फिर सिंपली मैं सोल्व किया, सब सोल्व करूंगा तो 0 से 1 के बीच में लिया तो ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया। फिर यहाँ से वेविकर मेथड आ गया, यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है। ये जब किया तो इसको जब हटाया यहाँ से तो इक्वालिटी साइन पर आपको कोई चेंज नहीं आया क्योंकि आपका x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लिया था। ये आपका वेविकर मेथड जैसा क्वेश्चन बन गया, यहाँ से आपने इसको आंसर निकाल दिया, ठीक है। या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इसलिए आंसर हमने क्या लिख दिया, या तो ये एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। ये हुआ आपका लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, और सारे क्वेश्चन को बताना मतलब कि पॉसिबल भी नहीं है और आपके लिए भी उचित नहीं है, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए और खुद से 2-4 क्वेश्चन करके देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, ठीक है, आप करके देख सकते हैं। नहीं तो अगर आप इतना भी करते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये क्लास, आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, काफ़ी कंसेप्चुअल क्लासेज चल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ये लॉगरिदम का करीब करीब हमने टॉपिक कवर कर दिया है, ठीक है। उसमें एक चीज़ और आता है इंपॉर्टेंट चीज़ लॉगरिदम में, वो आता है कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। तो एक क्लास में उसके बारे में लूँगा और उसको भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। ऐसे पढ़ने का तो लॉग में बहुत कुछ है, लॉग में एंटी लॉग भी पढ़ा जाता है, ठीक है, बट वो मेरे काम का नहीं है, ठीक है। एंटी लॉग ये सब मेरे काम का नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा थोड़ा सा काम का है क्योंकि 1-2 बार ऐसा क्वेश्चन देखा गया है कि एक बार IIT-JEE ने पूछा है, ठीक है। तो अगर पूछा है तो फिर वो तो हमारा ट्रेंड बन जाता है। अगर कभी ना कभी IIT-JEE पूछा है तो फिर वो बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक क्लास में मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा और उसके साथ ही हम लॉगरिथमिक को द एंड कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए ताकि उनको पता चले कि एक बेहतर कंटेंट आपको यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठाइए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।